चौटाला परिवार से दो बहुएं आपस में आमने सामने चुनाव लड़ सकती है, तो आप क्या कहेंगी कि आप तैयार हैं इसके लिए? अगर लड़ती हैं, आप पूरे प्रदेश में घूम रही हैं, तो अभी आपने विधानसभा कौन सा हल्का चुना है, तो आप कौन से विधानसभा हल्के से चुनाव लड़ेगी? इनेलो की प्रदेश जो महासचिव है, जो सुनैना चौटाला, प्रदेश भर में दौरे कर रही है। आज हिसार में पहुंची है, तो एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, तो इसको लेकर मैडम क्या कहेंगे जो एक सम्मेलन करने जा रहे हैं? देखिए, महिला आक्रोश सम्मेलन है 31 दिसंबर को, और इसमें अभय सिंह जी चौटाला ने जो महिलाओं के आज इस सरकार ने अत्याचार शुरू कर रखे हैं, उन सबको आवाज़ उठाने के लिए हम महिला शक्ति को ये आदेश दिए कि आप प्रदेश भर की महिलाओं को जोड़ें और उनको एक मंच दें जहाँ से हम उनकी आवाज़ को बुलंद कर सकें। जो बेरोजगारी, आज जो महंगाई के बोझ से महिलाएं परेशान हैं, आज आए दिन बेटियों के साथ जो अभद्र घटनाएं हैं, हमारी बेटियां कतई सुरक्षित नहीं हैं। वहीं महिलाओं पे बढ़ते हुए अत्याचार को लेके और ये सब सम्मेलन किया जाएगा जिसका नाम महिला आक्रोश है। अभी मैडम एक जो बड़ी घटना हुई संसद में चूक जो मामले की, नीलम जो उचाना गांव की काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की है, तो अब यही जो उस पर मुकदमा दर्ज किया है यूपीए का, अब लोग या गांव के लोग समर्थन ये कह रहे हैं कि जो ये गलत किया है, गलत धारा लगाई है, तो इनेलो किस तरीके से उसको सपोर्ट करेगी, किस तरीके से समर्थन करेगी? देखिए, जो नीलम ने किया, ऐसी एक नीलम नहीं, पूरे देश में बहुत सारी ऐसी नीलम बेटियां और हमारे बेटे भी हैं। आज बेरोजगारी इस कदर है कि हमारे नौजवान हताश हो चुके हैं। एक समय मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब अंग्रेज सरकार थी और जब वो इसी तरीके से जनता की आवाज़ को सुन नहीं रहे थे, तो भगत सिंह जी ने भी असेंबली में बम फोड़ा था। तो ये कोई वो देशद्रोही नहीं थे, या ना ही उनकी कोई मंशा गलत थी। इसी तरह नीलम की मंशा गलत नहीं है, उसके ऊपर इतनी कड़ी धारा लगाना एक नौजवान का भविष्य स्पॉइल करना है। लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य तो ये सरकार स्पॉइल कर ही चुकी है। कम से कम मैं तो यही कहूँगी, इंडियन नेशनल लोकदल नौजवानों के पक्ष में खड़ी है और खड़ी रहेगी। बात करते हैं दिग्विजय चौटाला की। दिग्विजय चौटाला आजकल कभी आदित्य चौटाला पर कमीशन खोरी के आरोप लगा देते हैं, अभय चौटाला को लेकर भी बोलते रहते हैं। आप क्या समझते हैं, वो सही जवाब दे रहे हैं या उन्हें कोई सही तरीके से जवाब नहीं देना आता? देखिए, आज मुद्दा ये है ही नहीं, वो सिर्फ एक, क्योंकि वो स्वयं सरकार के हिस्से हैं और वो लोगों को बरगलाते हैं, मुद्दे से भटकाते हैं। 75% का आप उनसे सवाल करें कि 75% नौजवानों को देने वाले थे, वो कहाँ गया? आज मुद्दा किसी पे छींटाकसी करने का नहीं, देश के नौजवान का, हरियाणा प्रदेश के नौजवान का मुद्दा है। उस पे उन्हें सीरियस होना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और राजनीति को राजनीतिक ढंग से करना चाहिए, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की तरह करना चाहिए। विधानसभा सत्र काल में जो अभी दुष्यंत चौटाला गीता भुक्कल के बीच जो बहस हुई, जो मामला अभी चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है। एक तरह तो स्पीकर जो है वो विधानसभा की मर्यादा को लेके बहुत कड़े स्टेप लेते हैं, एक एमएलए को बाहर का रास्ता दिखाते हैं, जबकि उनके वक्तव्य को उन्होंने बाद में क्लियर भी किया। और वहीं दो नेता खड़े होके बजाय उस बच्ची को न्याय दिलाने के, मुलजिम को सजा कराने के, एक दूसरे के ऊपर ऐसी छींटाकसी करते हैं और ऐसे संगीन आरोप लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ है। और मैं यही कहूँगी कि उन्हें अपने अपने वक्तव्यों को वापस लेना चाहिए। गीता भुक्कल भी एक महिला है और एक महिला के ऊपर मुझे नहीं लगता दुष्यंत जी को इस तरीके से कहना चाहिए। और गीता भुक्कल जी को भी बजाय इस बात के बल्कि उन बेटियों के पास जाके खड़ा होना चाहिए और उस प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। मैडम, प्रदेश में इस तरह की भी चर्चा है कि चौटाला परिवार से दो बहुएं आपस में आमने सामने चुनाव लड़ सकती है, तो आप क्या कहेंगी कि आप तैयार हैं इसके लिए अगर लड़ती हैं? देखिए, ये चौटाला परिवार के बहुओं की लड़ाई नहीं है, ये हरियाणा प्रदेश की हर एक महिला की लड़ाई है। और ये हरियाणा प्रदेश की महिलाएं तय करेंगी कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को कौन आगे लेकर। ये अंतिम सवाल मैडम कि आप पूरे प्रदेश में घूम रही हैं, तो अभी आपने विधानसभा कौन सा हल्का चुना है, तो आप कौन से विधानसभा हल्के से चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम ऐसी फौज के सदस्य, ऐसी फौज के फौजी हैं, हमारे कमांडर आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला हैं, वो जहाँ से भी हमें आदेश देंगे हम उस बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाएंगे और दबंगता से लड़ाई को लड़ेंगे।
जी, ये थे सुनैना चौटाला। इनका साफ तौर से कहना था कि जो अभय चौटाला जो तय करेंगे उसी विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। प्रवीण कुमार, हरियाणा तक, हिसार।